हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है कौस्तुभ आहिर और सीएसएम ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक एस्टिमेशन कोर्स का ये हमारा 8th सेशन है, जो कि ये लास्ट सेशन है। ऑलराइट, तो बेसिकली पिछले 7 सेशंस में हमने देखा था कि हर एक आइटम ऑफ वर्क के लिए क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक को बनाने के लिए, उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो भी हमें साइट पे काम करने हैं, उस हर एक काम के लिए, उस हर एक आइटम ऑफ वर्क के लिए 1 बाय 1 क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, ये हमने अभी तक पिछले 7 सेशंस में कवर किया है। करेक्ट। तो अब आगे बढ़ते हुए इस सेशन के अंदर अभी हम लोग ये देखेंगे कि हर एक आइटम ऑफ वर्क के लिए कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी होती है। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट शीट कैसे बनाना होता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते समय हम हर एक आइटम ऑफ वर्क की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारी लास्ट स्टेप होती है किसी भी एस्टीमेट बनाने में। ऑलराइट, तो इस सेशन के अंदर अभी हम लोग देखेंगे कि इसके एब्स्ट्रैक्ट शीट कैसे बनानी है और कैसे हर एक आइटम ऑफ वर्क के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ये हम लोग इस सेशन के अंदर अभी डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी कैलकुलेशंस हम लोग इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं और जो भी कैलकुलेशंस हमने पिछले 7 सेशंस में कवर किए हैं, तो ये सारे कैलकुलेशंस मैं आप लोगों के साथ एक पीडीएफ फाइल में शेयर करने वाला हूं आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी शेयर की है, उसके ऊपर क्लिक करके आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और उसे फ्यूचर में रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट शीट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि इस एब्स्ट्रैक्ट शीट को कैसे बनाना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट शीट के अंदर हम हर एक आइटम ऑफ वर्क की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगेन हम लोग वही सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं जिस सीक्वेंस में हमने क्वांटिटी कैलकुलेट की थी हर एक आइटम ऑफ वर्क के लिए, उसी सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पे कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पहला आइटम ऑफ वर्क था, जो हमने कंसीडर किया था क्वांटिटी कैलकुलेशन करते समय, वो था एक्सकैवेशन। करेक्ट। तो उस एक्सकैवेशन की क्वांटिटी अगर आपको याद है, वो हमें मिली थी 13.09 क्यूबिक मीटर्स। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट शीट के अंदर सिंपली यहाँ पे हर एक आइटम ऑफ वर्क के लिए इस तरीके से रेट को कोड करना है। ओके, तो यहाँ पे हमेशा आपको इस रेट को कोड करते समय एक बात याद रखनी है कि जिस भी यूनिट में आपने यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट की है, या फिर जिस भी यूनिट में आपने यहाँ पे क्वांटिटी मेजर की है या फिर मेंशन की है, उसी यूनिट में आपको रेट को भी कोड करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक्सकैवेशन की क्वांटिटी ली है 13.09 क्यूबिक मीटर्स, तो यहाँ पे यूनिट है इस क्वांटिटी का क्यूबिक मीटर्स। तो इस क्यूबिक मीटर यूनिट में ही आपको इसको रेट को कोड करना होगा यहाँ पे, ठीक है। और एक बार आपने यहाँ पे रेट को कोड कर दिया, उसके बाद सिंपली आपको ये करना होगा क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट। इस फॉर्मूला को आपको यूज करना होगा कॉस्ट को निकालने के लिए। तो जैसे आप लोग इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इसका कॉस्ट मिलेगा एज 1832 रुपए, यानी कि 1832 रुपीज। ये कॉस्ट हमें मिला है एक्सकैवेशन वर्क को करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब है कि इस एक्सकैवेशन का काम करने के लिए हमें 1832 रुपए लगेंगे। ऑलराइट, तो इसी तरीके से अभी हम लोग हर एक आइटम ऑफ वर्क के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली हमारा एक्सकैवेशन के बाद जो नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क था, वो था रबल सोलिंग वर्क। अब रबल सोलिंग वर्क के लिए हमें क्वांटिटी मिली थी 1.62 क्यूबिक मीटर्स। करेक्ट, और उसका रेट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 3852 रुपए। तो अगेन आप अगर इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे इस रेट के साथ, तो आपको इस रबल सोलिंग वर्क की कॉस्ट मिलेगी एज 6240 रुपए, यानी कि 6240 रुपीज। करेक्ट। तो दोस्तों, आपके माइंड में कुछ सवाल यहाँ पे आ रहे होंगे कि ये जो रेट्स मैंने यहाँ पे कोट किए हैं, वो हमें कहाँ से लेने हैं, ये रेट्स हमें कहाँ पे मिलेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे जो मैंने आइटम्स ऑफ वर्क्स को मेंशन किया है, ये जो नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो साइट पे एक्चुअली डिटेल्ड एस्टीमेट बनाते समय, प्रोफेशनल लेवल का एस्टीमेट बनाते समय, क्या हमें इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट शीट में ओनली आइटम्स ऑफ वर्क्स का नाम लिखना होता है, या फिर कुछ अलग तरीके से वहां पे कुछ नामों को मेंशन करना होता है? तो ये सवाल अगर आपके माइंड में आ रहा है, तो इसका आंसर है दोस्तों कि एक्चुअली जब आप साइट पे काम करना स्टार्ट करोगे और वहां पे जब भी आप प्रोफेशनल लेवल का डिटेल्ड एस्टीमेट बनाओगे, तो उसके एब्स्ट्रैक्ट शीट में आपको हमेशा हर एक आइटम ऑफ वर्क के लिए वहां पे स्पेसिफिकेशन मेंशन करना होता है। अब स्पेसिफिकेशन मतलब क्या? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी रेट यहाँ पे कोट किया है, ठीक है, तो उस रेट में कॉन्ट्रैक्टर को बेसिकली क्या क्या काम करने हैं, किस स्पेसिफिकेशन का मटेरियल यूज करना है, तो इस तरीके के डिटेल्स वहां पे स्पेसिफिकेशंस के अंदर दिए हुए होते हैं।
तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स यहाँ पे जो भी रेट्स है वो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं स्पेसिफिकेशन के ऊपर। विदाउट स्पेसिफिकेशन यहाँ पे रेट्स को कोट किया नहीं जा सकता। तो जैसे कि अगर आप लोग इस एक्सकेवेशन वर्क को अगर कंसिडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो स्पेसिफिकेशन के अंदर मेंशन होगा एक्सकेवेशन वर्क के लिए कि हमें कितने डेप्थ तक का एक्सकेवेशन करना है इस पर्टिकुलर रेट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को। उसके बाद उसका जो एक्सकेवेटेड मटेरियल है वो कितने डिस्टेंस तक जाके इसी रेट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को स्टैक करना है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द साइट इंजीनियर और द प्रोजेक्ट इंचार्ज। उसके बाद अगर हाई ग्राउंड वाटर टेबल की वजह से अगर उस पिट में, एक्सकेवेटेड पिट में अगर पानी आता है तो उसको अगर निकालना है उस पिट में से, तो क्या वो इसी रेट में उसको करना है। देन एक्सकेवेशन करने के बाद जो सरफेस ड्रेसिंग करना होता है तो क्या वो इसी रेट में करना है। ये सारे डिटेल्स, इस तरीके के डिटेल्स वहां पे स्पेसिफिकेशंस में मेंशन होते हैं। तो बेसिकली आपने टेंडरिंग में देखा होगा कि बीओक्यू शीट में स्पेसिफिकेशंस को दिया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट शीट के अंदर क्वांटिटीज भी दी जाती है और उस स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग वहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स रेट्स को कोट करते हैं उस बीओक्यू शीट के अंदर टेंडर को कोट करने के लिए, राइट, टेंडर भरने के लिए, करेक्ट। तो इसीलिए वहां पे स्पेसिफिकेशंस को मेंशन करना, करेक्ट और एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन को मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट शीट के अंदर, ऑलराइट। और उसी की बेसिस पे यहाँ पे रेट्स को कोट किया जाता है। तो अब अगर आपको जानना है कि ये स्पेसिफिकेशंस हमें कहां से लेने होते हैं, हर एक आइटम ऑफ वर्क के लिए एक्यूरेट स्पेसिफिकेशन कैसे चूज करना है, वो कहां से हमको मिलेगा, उसके साथ ही ये रेट्स हमको कहां से मिलेंगे, क्या हमें मार्केट रेट्स को कोट करना है या फिर क्या हमें गवर्नमेंट रेट्स को कोट करना है, अगर गवर्नमेंट रेट्स हमें चाहिए तो वो कहां से मिलेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है, उसके साथ ही दोस्तों हम लोग क्या करते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट के अंदर कि हर एक आइटम ऑफ वर्क की कॉस्ट निकालने के बाद फाइनली हम लोग सारे कॉस्ट को ऐड करते हैं तो हमें एक टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिलता है, ओके। तो उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी हमें और भी कुछ अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट को ऐड करना होता है और अदर टाइप्स ऑफ चार्जेस को ऐड करना होता है, जिसको ऐड करने के बाद फाइनली हमें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट मिलता है। तो ये सारे कैलकुलेशंस कैसे करने हैं ये अगर आपको सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को डिटेल में सिखाऊंगा कि हर एक आइटम ऑफ वर्क के लिए, किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं, जो भी काम होते हैं, उस हर एक काम के लिए क्वांटिटी और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है प्रैक्टिकली, और उसके साथ ही टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे निकालना है, कैसे अलग अलग आरसीसी मेंबर्स के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि इस कोर्स के अंदर भी हमने इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक में जो भी स्टील फिक्स होने वाला है, जो भी रीइंफोर्समेंट फिक्स होने वाला है, उसके लिए बीबीएस हमने इस कोर्स में बनाया है, राइट। उसी तरीके से आरसीसी स्ट्रक्चर में हर एक आरसीसी मेंबर के लिए हमें अलग तरीके से बीबीएस बनाना होता है। हर एक आरसीसी मेंबर के लिए अलग अलग फॉर्मेट है बीबीएस का, जो कि हमें एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में बनाना होता है। तो बेसिकली ये जो डिटेल एस्टीमेट हम लोग बनाते हैं और उसके साथ ही जो हम बीबीएस बनाते हैं एक्चुअली साइट पे काम करते समय, वो हमें हमेशा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर ही बनाना होता है, ठीक है। तो वो कैसे बनाना है, हर एक आरसीसी मेंबर के लिए बीबीएस बनाने का फॉर्मेट क्या है, डिटेल एस्टीमेट बनाने का प्रॉपर फॉर्मेट क्या है एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि ये कोर्स अटेंड करने के बाद आप किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो सिंगल स्टोरीड बिल्डिंग हो, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हो, हाई राइज बिल्डिंग हो, आप किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए आसानी से अपना एक्यूरेट डिटेल एस्टीमेट बना पाओगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं। और इसीलिए मैंने इस कोर्स में मनी बैक गारंटी भी रखी है। पहले 7 दिन के अंदर ही अगर आपको ये कोर्स पसंद नहीं आता है किसी भी रीजन की वजह से, तो मैं आपकी 100% फीस वहां पे रिफंड करूंगा विथ नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ऑलराइट। तो इस तरीके की मनी बैक गारंटी भी मैंने यहाँ पे रखी है। इस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है ऑलरेडी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग सारे कोर्स डिटेल्स को वहां पे देख सकते हो और वहीं पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आज ही कोर्स में एनरोल कीजिए और मिलते हैं कोर्स के अंदर। तो चलिए अभी हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन पार्ट अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन का। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो सेकेंड आइटम ऑफ वर्क मेंशन किया था वो था रबल सोलिंग वर्क, राइट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क है वो है पीसीसी वर्क, जिसकी क्वांटिटी हमें मिली थी 0.54 क्यूबिक मीटर्स, राइट। और उसका रेट हमने यहाँ पे लिया है 6030 रुपए, 6030 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, ये रेट हमने यहाँ पे लिया है। अगेन ये क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट, ये फॉर्मूला यूज करने के बाद और ये कैलकुलेशन करने के बाद इस पीसीसी वर्क का फाइनल और टोटल कॉस्ट आपको मिलेगा एज 3256 रुपए, ठीक है, 3256 रुपीज। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको 1 बाय 1 हर एक आइटम ऑफ वर्क के लिए
आरसीसी वर्क, ब्रिक वर्क, एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क, इंटरनल प्लास्टर वर्क, ये जो ऑलरेडी हमने क्वांटिटीज कैलकुलेट कर ली है उनको यहाँ पे आपको मेंशन करना है और इनका रेट भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है। इतना ही कैलकुलेशन इसके अंदर, इसमें समझाने जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है, राइट। इसमें ओनली आपको रेट्स को कोट करना है और ये जो क्वांटिटीज हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करना है रेट के साथ। तो इस तरीके से आपको हर एक आइटम ऑफ वर्क के लिए यहाँ पे अमाउंट मिलेगी या कॉस्ट मिलेगी, राइट। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये सारे अमाउंट्स को कैलकुलेट करने के बाद इनको आपको ऐड करना होगा, राइट। और ये सारे अमाउंट्स को ऐड करने के बाद आपको एक टोटल कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा जो कि यहाँ पे मिल रहा है 64,076 रुपीज, 64,076 रुपए। इतना टोटल कॉस्ट हमें मिल रहा है इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इतना खर्चा वहां पे क्लाइंट को लगेगा इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक को बनाने के लिए। तो आपके माइंड में और एक सवाल होगा दोस्तों कि क्या हमें इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट को ऐड करना है क्या। तो बेसिकली दोस्तों ये जो हमने कॉस्ट यहाँ पे निकाली है ये इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बेसिकली रेट्स हमने कोट किए हैं तो ये रेट्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट है, ठीक है। 15% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है इन रेट्स को कोट करते समय। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ पे रेट आप लोग विदाउट कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कोट कर सकते हो एंड देन यहाँ पे जो भी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको मिलेगी उसमें आप लोग अगेन देन 10 या 15% जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट है उसको आप सेपरेटली ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों तरीके से आप लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। बट जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो इसमें आपको एडिशनली अगेन यहाँ पे सेपरेटली उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका अंडरग्राउंड वाटर टैंक का फाइनल हमको कॉस्ट मिला है यहाँ पे एज 64,076 रुपीज, ऑलराइट। तो इस तरीके से दोस्तों हमें एब्स्ट्रैक्ट शीट बनानी होती है एस्टीमेट फाइल में, करेक्ट। तो इस तरीके से इस सेशन के अंदर हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट शीट कैसे बनानी है और हर एक आइटम ऑफ वर्क के लिए कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है एंड देन सारे कॉस्ट को ऐड करके फाइनली हमें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे मिलती है, राइट। तो ये सारी चीजें हमने इस सेशन के अंदर कवर की है। तो दोस्तों अगर आपको इस सेशन के अंदर या पिछले 7 सेशन के अंदर अगेन किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप आपके डाउट्स मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उनके ऊपर मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों यहीं पे अभी हमारा ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक एस्टिमेशन कोर्स समाप्त होता है। सारे जो टॉपिक्स थे इस कोर्स के अंदर वो हमने अभी ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, उसके ऊपर क्लिक करके आप बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये जो कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है ये आपको यूजफुल लगा होगा, इसका जो कंटेंट है वो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो और कोर्स अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।